Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyan Manjari Modern School. Today, standard 6 subject Social Science chapter number 3, the 6 of revolution. In the previous video we discussed about the unit number 13 and also we discussed about the question answer. Now today we discuss about the new chapter number 3, the 6 of revolution. So student, ये जो पार्ट मतलब कि ये जो यूनिट हम चलाने जा रहे हैं उसका नाम है द 6 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो क्रांति का बीज माना जाता है. क्रांति का बीज, द 6 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. एंड बिफोर start the unit, when you go to the supermarket, first of all I ask this question: when you go to the supermarket, then you reply me, sir, we visited in the last month, last Monday, last Sunday, so, and then we ask the another question: do you marvel at the varieties of food stuff, snacks, caviars, chocolates, etc. they are available? Then you give me the answer is, sir, this is the available. And yes, it seems amazing that around 10,000 years ago all this seems to have happened by accident with the discovery of farming. अगर हम ऐसा कहें कि हमने यूनिट नंबर 2 में हमने देखा था कि कोई भी चीज का इन्वेंट, डिस्कवरी जो है वो ऐसे ही हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था, हमें पहले से मालूम नहीं था. सो सीम्स टू हैव हैपेंड बाय एक्सीडेंट विद द डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग. सो हमें ऐसे ही एक ऐसा लेसन पढ़ना है. तो यहाँ पे द बीज और द 6 ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि क्रांतिकारी के बीज, तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है द नियोलिथिक एज. द नियोलिथिक एज. द नियोलिथिक एज. तो हमने पिछले चैप्टर में स्टोन के बारे में हमने काफी सारे जो टाइम पीरियड थे उसमें देखा था, नियोलिथिक देखे थे, फिर हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो सब हमने पॉइंट द्वारा पढ़े. अब यहाँ पे हम उसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. द नियोलिथिक एज. तो इस एज में द नियोलिथिक एज, उस एज में द नियोलिथिक एज वाज द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज. मतलब कि ये जो नियोलिथिक एज है वो the Neolithic age was the last phase of the Stone Age. मतलब कि ये वो टाइम पीरियड था जिसमें the Neolithic age was the last phase of the Stone Age. फिर during the Neolithic age a variety of developments resulted in tremendous change in the lifestyle of the early human. मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था नियोलिथिक एज में, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स मतलब कि काफी सारे डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गए थे. रिजल्टेड इन ट्रीमेंडियस चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द अर्ली ह्यूमंस. मतलब कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में काफी सारे चेंजेस
आ गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब कि ये टाइम के दौरान ह्यूमन बीइंग्स टू सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। During this period, humans began to settle down and started farming. So during this period मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था तब ह्यूमंस ने बिगन टू मतलब कि शुरुआत कर दी थी कि एक जगह पे रहने की, मतलब कि वो अपने जो घर है मतलब कि उसका जो हाउस है वो बदलते रहते नहीं था, सेटल हो गए थे, सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग, और उसको नए नए हथियारों के बारे में और कैसे फार्मिंग करना है उसके बारे में उसे पता चला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस बिगन टू सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स, और उसको ये भी पता चल चुका था अर्ली ह्यूमंस को किस एनिमल से हमें ज्यादा उससे बेनिफिट मिलता है, मतलब कि दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। They also domesticated cattle, horses and other animals मतलब कि उसे पता चल चुका था कि वो हॉर्सेस, कैटल्स और अदर एनिमल्स से उसे क्या बेनिफिट मिलते हैं, मतलब दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। Now they had a continuous supply of milk products and meat, मतलब कि अभी से now they had a continuous supply of milk products and meat. Another important invention of this period was wheel, improved stone tool, मतलब कि ये another important invention मतलब कि सबसे ज्यादा महत्व जो जिसे टूल्स को दिया गया है कब उसका इन्वेंशन हुआ। another important invention of this period was the wheel. Another important invention of this period was the wheel. तो आप सबको मालूम ही होगा व्हील का कितना इंपॉर्टेंस है अर्ली ह्यूमंस के लिए। Another important invention of this period was the wheel, improved stone tool. Improved stone tools such as blades and burners. Also underline this word
improved stone tools such as blades and burnish were used. And then these blades were so sharp and their surfaces so smooth that it is difficult to replace them in modern times. मतलब कि ये जो blades है, these blades were so sharp and their surfaces so smooth that it is difficult to replace them in modern times. मतलब कि ये जो blades है वो काफी इतनी सारी sharp और surfaces थी इतनी smooth चलती थी कि it is difficult to replace them in modern times. Due to this, for researching changes this phase has also been termed as the Neolithic Revolution. मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था, ये जो चेंजेस थे उसे टर्म एज द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. You just write down in your book, then move forward. Okay, student, have you written this? Then now move for the next topic, the Neolithic Revolution. The next topic is the Neolithic Revolution. Neolithic Revolution. In this subpoint, humans sow the seeds of farming. The Neolithic Revolution and humans sow the seeds of farming. So in this topic, the transition from the hunting gathering lifestyle to one of evolution did not take place suddenly. मतलब कि ये जो ट्रांजिशन है फॉर हंटिंग गैदरिंग और उसकी जो लाइफ स्टाइल थी अर्ली ह्यूमन की, वो सडनली evolution did not take place suddenly, मतलब कि अचानक उसका इन्वेंशन जो है वो ऐसे ही नहीं हो गया था. तो उसमें काफी सारे चेंजेस आए थे. इट इज नॉट नोन हाउ फार्मिंग वाज डिस्कवर्ड. मतलब कि जो अर्ली ह्यूमंस जो थे उसको इट इज नॉट नोन हाउ फार्मिंग
was discovered. It is not known how farming was discovered. Perhaps one day, how the invention of the farming, perhaps one day the early humans through some seeds on the soil and were amazed to see that plants sprouted from them. मतलब कि it is not known how farming was discovered. Perhaps one day, मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि the early humans threw some seeds, मतलब कि उसने कुछ बीज जो early humans ने ऐसे ही वो फार्मिंग में ऐसे ही फेंक दिया था. The seeds on the soil and were amazed to see that plants sprouted from them. मतलब कि उस बीज से क्या हुआ तो कि एक छोटा सा जो प्लांट्स है वो ग्रो हुआ. तो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो उसने ऐसे इन्वेंशन किया था फार्मिंग में. It is believed that farming became a way of life as the climate became warmer. मतलब कि उसे तब पता चला. It is believed that farming became, मतलब कि ये जो फार्मिंग है वो a way of life, मतलब कि ये जिंदगी का एक पहलू उसे मानना उसने सही समझा. As the human population began to increase, और फिर उसे ऐसे भी पता चला कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ने लगेगा. There was a great demand for food which could not be met by hunting and gathering alone. मतलब कि तब उसने पता चला कि जब ये ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो काफी इंक्रीज होगी तब there was a great demand for a food, मतलब कि तब खाने के लिए काफी डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी. Which could not be met by hunting, मतलब कि तब सिर्फ ये जो हंटिंग है और मीट है उससे ये अकेला संभाल नहीं सकेंगे. People slowly learned the technique of sowing seeds, मतलब कि ये जो पीपल है उसको धीरे धीरे ये सब जो फार्मिंग की जो उसकी जो स्टाइल है वो उसको सीखना पड़ेगा. People slowly learned the technique of sowing seeds, growing plants, मतलब कि जो बीज है उसे मतलब कि उसे ग्रो करना होगा. ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स वो उसको ग्रो करने पड़ेंगे. And finally harvesting them. It also meant that people did not have to travel long distance in search for food. और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है तो फूड के लिए उसको कहीं भी उसको भटकना नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर जो फार्मिंग थोड़े से फार्म लेकर वो उसमें फार्मिंग करते हैं तो उसको फूड के लिए हंटिंग करने के लिए दर उसे भटकना नहीं पड़ेगा. Instead, they could build strong houses that were permanent and would give them protection and shelter. मतलब कि उससे वो अपना जो हाउस है वो परमानेंट रख सकते और काफी मजबूत घर भी बना सकते ताकि उसे फूड के लिए कहीं दूर भटकना ना जाना पड़े. एंड वुड गिव देम प्रोटेक्शन देयर शेल्टर, और उसने जो झोपड़ियां बनाई है, जो हंट बनाई है, इसको वो भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. The first plant
क्रिएटेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, मतलब कि सबसे पहले जो प्लांट ग्रो हुआ, द फर्स्ट प्लांट cultivated during the Neolithic age. The Neolithic age, where उसमें कौन कौन से थे? वेट यानी गेहूं, बार्ली, फिग्स, oats and tall grasses नियोलिथिक एज में जो सबसे पहले प्लांट ग्रो हुए थे वो थे वेट, गेहूं, बार्ली, फिग्स, ओट्स एंड टॉल ग्रासेस जो है वो सबसे पहले इन्वेंशन उसका हुआ था। वंस ग्रेन्स वर क्यूरेटेड they needed to be stored, मतलब कि ये जो ग्रेन्स है उसे क्या करने लगे? स्टोर करने लगे। Hence granaries were constituted which allow these grains to be collected and stored for a long periods of time, मतलब कि ये जो ग्रेनरीज है, हम कोई गेहूं, चावल जो है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं, क्योंकि हम जब भी खत्म होता है तब दूसरा लेना नहीं जाते, तो क्या करते हैं? उसको हम स्टोर करते। तो अर्ली ह्यूमंस ने भी ऐसा सीखा, मतलब कि इसने ऐसा जाना कि ग्रेनरीज वेर कंस्ट्रक्टेड व्हिच अलाउ these grains to be collected and stored for a long periods of time. Thus, food gatherers, the Neolithic people now become food producer. मतलब कि नियोलिथिक जो पीपल है वो क्या बन गए थे? फूड प्रोड्यूसर भी माने जाते थे। And Neolithic sites have been found in Mahendragarh, present day Pakistan. Neolithic sites have been found in Mahendragarh, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, मतलब कि हाल में पाकिस्तान कहा जाता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन, मतलब कि ये जो नियोलिथिक साइट्स जो है वो कहां से हमें फाउंड हुआ? तो इन मेहंद्र, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, which show traces of wheat and barley, cultivation and evidence of herding of sheep, cattle and goats, मतलब कि वो हमें क्या शो करता है? which show traces of wheat यानी गेहूं, बार्ली, cultivation, evidence of herding of sheep, cattle and goats, मतलब कि ये जो स्टोर करने के लिए उसे जो कैटल है वो शीप और गोट से वो सारे जो सामान है वो उसे एक से मूव दूसरे प्लेस पे मूव कर देते। अदर साइट्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड एट लघुद्रेवा नियर द Gangetic Plain, Barzoham in Kashmir, Chirandra in Bihar, Pallihal in Raichur, Talkota and Hallur in Karnataka, Pimyali in Tamil Nadu and Untar in Telangana, मतलब कि ये जो अलग अलग जो साइट्स है
वो कहाँ से मिली थी, तो ये सारे गांव के नाम से यहाँ पे नजदीक पे से हमें मिली थी. So student, you just write down this important topic and then move forward. Okay student, have you written this and now move forward. The next topic is domestication of animals. We discussed about in the next video. Today we discuss about the Neolithic age and the Neolithic revolution. Humans saw the seeds of farming. We discussed about the Neolithic age and the Neolithic revolution. Humans saw the seeds of farming. And the next topic, domestication of animals, we will study in the next video. Today, your homework is write the short note about the Neolithic age. The Neolithic age and Neolithic revolution. In your book. Today your homework is write a short note about the Neolithic age and the Neolithic revolution in your book. Okay student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye student.